Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्लास 9th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2.4 जो आपकी ओल्ड सिलेबस में ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 2.5 है, ठीक है। इसको लेकर के आए हैं, ध्यान से समझिएगा। ये इस एक्सरसाइज 2.4 अथवा ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन 16 है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर 3 जो कि आपका ज्योमेट्री का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको लेकर के इंट्रोडक्शन के तौर पर यानी कि फुल कॉन्सेप्ट चैप्टर में जल्दी आपके साथ उपस्थित होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में स्टूडेंट्स देखिए, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सपेंशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। इससे पिछले क्वेश्चन 15 में क्या दिया था स्टूडेंट्स? एरिया। अब यहाँ पे दिया है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट पार्ट। तो ये रहा बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट। इसकी हमें पॉसिबल आंसर्स निकालने हैं डायमेंशन के। तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है b इक्वल टू 3x² माइनस 12x। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों पहले। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें v इक्वल्स टू 3x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो अंदर कितना बचेगा, x बचेगा यहाँ पर, और माइनस 3 4 जा 12, अंदर 4 बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो क्यूबॉइड्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्यूबॉइड्स के लिए स्टूडेंट्स क्या है, देखो we know that volume of cuboid L इंटू B और इंटू H, ये फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड के लिए, ठीक है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स माइनस 4। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों कंपेयर करें तो यहाँ पर LBH की ये पॉसिबल डायमेंशंस हैं, ठीक है ना। मतलब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयरफॉर पॉसिबल डायमेंशन ठीक है आर, या आप लिख सकते हैं पॉसिबल आंसर इज, एक ही बात है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं, किसी को L, किसी को B, किसी को H। L3 ले सकते हैं, B हम X ले सकते हैं, ठीक है ना, और H हम ले सकते हैं X माइनस 4। तो इस तरीके से ये आपका स्टूडेंट्स आ गया आंसर। तो बहुत सिंपल है। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट में b बराबर गिवन है 12k/² प्लस 8k बाई और माइनस 20k, ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं पहले कि कॉमन क्या है। तो v इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 पर 20। इसका मतलब 4 कॉमन है सभी में, 4 से डिवाइड हो रहा है। k भी सभी में कॉमन है, एग्जिस्ट कर रहा है k सभी में। तो अंदर क्या बचेगा, 4 3 जा 12, 3/², और प्लस यहाँ कितना बचेगा, 4 2 जा 8, 2/, और माइनस 4 5 जा 25, ठीक है ना। तो ये अंदर बचेगा आपका। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अंदर जो ये आपका पार्ट आया है इसके करेंगे फैक्टर, इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो इसलिए इसके करेंगे अंदर फैक्टर। तो बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे और इस वाले पार्ट के हम करेंगे फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए 3/² स्टूडेंट्स एज इट इज, और प्लस, ठीक है ना, यहाँ पे हम ब्रैकेट यूज करेंगे
और ये बाई ऐसा ही लिख देंगे -5, ठीक है ना। तो ये जो मिडिल टर्म है जहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। तो इसको ब्रेक किसकी हेल्प से करेंगे? 3 और 5 की हेल्प से। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा कितना हो गया? 15। अब यहाँ पे साइन कैसा है देखेंगे, माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो बच्चों मल्टीप्लाई तो कर दिया है, लेकिन इसके फैक्टर ऑलरेडी 5 और 3 है, मतलब 5 - 3 कर दें तो ये 2 आ जाएगा। तो इस 2 की जगह पर हम 5 - 3 लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 5 - 3। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो b = 4k और अंदर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 3/² प्लस 5 का बाई में करेंगे 5/, प्लस माइनस माइनस 3/, और -5, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इम्प्लाइज b = 4k, ठीक है ना, और अंदर इन दोनों में से हम क्या करेंगे? बाई कॉमन मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे बचेगा 3/, और प्लस यहाँ पे 5 बचेगा केवल, और माइनस यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लेंगे। अंदर बचेगा 3/, और साइन चेंज हो जाएगा, +5 माइनस प्लस माइनस। तो इम्प्लाइज b = कितना आ जाएगा? 4k, और देखो 3/, प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो 3/, प्लस 5 हम दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। 3/, प्लस 5 ये कॉमन आ गया आपका। अंदर कितना बचा? बाई -1। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, क्या फैक्टर आ गए मेरे पास? तो b = मेरे पास फाइनली आ गया 4k, और बाद में आया आपका 3/, प्लस 5, ठीक है ना, और उसके बाद कितना आया? बाई -1, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि इसकी डायमेंशंस बता देंगे, पॉसिबल डायमेंशंस जो भी होंगी, ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का स्टूडेंट्स, अभी बताया था मैंने फर्स्ट पार्ट में भी, v = L × b × h। तो ये पूरी चीज अगर हम L कंसीडर कर लें, कोई भी मान सकते हैं, L B H कैसा भी हो सकता है, ये B और ये H मान लो सपोज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया? L = आ गया हमारे पास 4k, और b = हमारे पास आ गया 3/, प्लस 5, और h = हमारे पास आ गया बाई -1। तो इस तरीके से ये हमारे पास LBH फाइंड आउट हो गए। ये इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी बच्चों आपका आंसर ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख दो, देयरफॉर पॉसिबल आंसर इज, ऐसे भी लिख सकते हैं 4k, 3/, प्लस 5। ऐसे लिखने में ये है कोई भी L, कोई भी B और कोई भी H हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे करके ब्रैकेट में भी इनको क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेकर जल्दी आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।